बिजनेस इमिग्रेशन सबसे सबसे प्यारा टॉपिक लगता है मुझे, इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस ओनर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मल्टीपल बिजनेसेस चला रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल। Yeah. और मेरे पास हर एक चीज़ का मेजॉरिटी चीज़ों का आंसर है लोगों को देने के लिए, इफ़ पीपल आर इंटरेस्टेड टू कम टू कैनेडा ऑन बिजनेस इमिग्रेशन। Yeah. बिजनेस इमिग्रेशन आसान नहीं है फॉर एवरीबडी टू वर्क ऑन, बिकॉज इसमें बिजनेस कंसल्टिंग इन्वॉल्व है। तो बिजनेस कंसल्टेंट बिजनेस कंसल्टिंग कर सकता है, लेकिन इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको इमिग्रेशन कंसल्टिंग करेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। Right. आपको ऐसा बंदा मिलना जिसको बिजनेस कंसल्टिंग भी आती है और जिसको इमिग्रेशन कंसल्टिंग भी आती है, वो ढूंढना रेयर होता है। ठीक है, तो इफ समबडी वांट्स टू कॉन्टैक्ट मी, उनको दोनों चीज़ें मिलती हैं, एक बिजनेस कंसल्टिंग प्लस बिजनेस इमिग्रेशन की नॉलेज। So I would say that's a plus point यस। coming to you. Very well. Who all should consider business immigration? मतलब कौन लोग हैं जो इमिग्रेशन बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में सोचें और जिन्हें उसके थ्रू अप्लाई करना चाहिए rather देखो, than any other one? सबसे बेसिक आंसर तो ये है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स हैं और वो कनाडा में बिजनेस करना चाहते हैं, दे वांट टू कम इमिग्रेट, और उनके लिए प्रोग्राम इजी भी है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स हैं, वो कनाडा में आके बिजनेस करेंगे और इट्स इजी। सबसे सिंपल आंसर तो ये है। So would you say डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए आसान है? डॉक्यूमेंटेशन में आसान है और वैसे भी आसान है कि इनके लिए ही प्रोग्राम बना है। Right. ठीक है, प्रोग्राम नहीं तो बाकियों के लिए भी तो है। बिजनेस इमिग्रेशन बिजनेस लोगों के लिए बना है, जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए बना है। अच्छा, इसके अंदर और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप बिजनेस ओनर्स नहीं भी है लेकिन आपके पास मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, तो भी आप क्वालिफाई करते हो फॉर बिजनेस इमिग्रेशन। Oh wow. तो जो बिजनेस मैनेजमेंट का आपको एक्सपीरियंस है, तो वो उसमें क्वालिफाई होते हैं। आप बिजनेस इमिग्रेशन में आप ट्राई कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लोग जिनका लो CRS स्कोर बनता है नॉर्मली, जिनका 250 300 स्कोर है, जिसके पास डिग्री नहीं है, राइट, क्योंकि अगर आप इमेजिन करो समवन हु हैज़ who is 45 प्लस, क्योंकि 45 के आपको एक्सप्रेशन ट्री में स्कोर नहीं मिलता, राइट, तो एज के पॉइंट्स नहीं मिलते, जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है पॉइंट्स चले जाते हैं। तो जिसके बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं, जिसके पास मेजॉरिटी के पास डिग्रीज कम होंगी या होंगी तो एज ज़्यादा होगी। ठीक है, आइल्स बोलोगे तो कहेंगे हम नहीं दे सकते, यंग बिजनेस ओनर्स हैं तो आइल्स दे सकते हैं, लेकिन जो ये बिजनेस कैटेगरी में मेजॉरिटी लोग आते हैं, आइल्स कम होता है। ठीक है, कि हम नीचे ला सकते, आइल्स कम स्कोर होता है, और पैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस होता है बिजनेस का, और डिग्रीज कम होती हैं, तो उनका एक्सप्रेस एंट्री में काम नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट PR किसी और कैटेगरी में नहीं होती। उनके लिए बिजनेस इमिग्रेशन के PNP प्रोग्राम्स है। Okay. कनाडा की डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट PNP प्रोग्राम्स है, जिसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। Okay. This brings us to the prerequisites. तो जिस भी किसी आदमी को, औरत को, anybody, individual I would say, जो जिन्हें बिजनेस इमिग्रेशन की फील्ड में एप्लीकेशन डालनी है कनाडा के लिए, तो क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं उनके लिए, क्या चाहिए है या क्या सोचना चाहिए आने से पहले, वेयर वुड कि बिजनेस हमें कहाँ करना है, लोकेशन क्या, what is the prerequisite that they should have in mind before applying or looking or taking into consideration that what kind of a business immigration visa they can apply for? ओके, स्टेप 1, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको अगर कनाडा बिजनेस इमिग्रेशन पे जाना है, Right. सबसे पहले देखो कौन सा प्रोग्राम चूज करना है। Okay. ठीक है, वो प्रोग्राम कौन से प्रोविंसेस में, तो लोकेशन चूज करनी है, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिसर्च करो कि आप बैठे बैठे किसी ने कह दिया कनाडा में जाके गैस स्टेशन बाय कर लो, वो नहीं करना है। ठीक है, Okay. आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपको सोच समझ के रिसर्च करके, बिना किसी के कहे पे, मतलब अगर आपको किसी ने अगेन कि उसने कोई काम किया और यानी गॉट लकी, तो आपने सेम उसके कहने पे नहीं करना है। ठीक है, सबके लिए सब चीज़ें नहीं होती। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कोई किसी के पास रिटेल का एक्सपीरियंस है, तो रिटेल का एक्सपीरियंस इंडिया में या किसी भी कंट्री में किसी एक प्रोडक्ट का था, या राइट, तो कनाडा में आके वो रिटेल का कुछ भी और कर ले, कोई और प्रोडक्ट कर ले, कोई और चीज़ बेच सकता है, तो रिटेल का एक्सपीरियंस विल हेल्प इन रिटेल का बिजनेस में। Okay. ठीक है, कोई होलसेल का बिजनेस विल हेल्प हिम होलसेल बिजनेस। तो ये कोई रिजिडनेस नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये ऑप्शंस होते हैं। Right. कि आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो इससे रिलेटेड बिजनेस चेक कर लो, वहाँ पे बिजनेस कंसल्टिंग आती है, तो वहाँ पे उसको रिसर्च भी करनी है, अपना कंसल्टेंट भी राइट ढूंढना है जिसको गाइडेंस कर दे, ऑनलाइन भी देखना है, उसको लोकेशन चूज करनी है। अगर ऐसा प्रोविंस चूज कर रहे हो जहाँ उसको कोई फ्रेंड रहता है तो उसको हेल्प कर सकता है, राइट, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं तो उसको हेल्प कर सकते हैं। तो कोई कहता है जी मेरा ओंटारियो में कोई है, तो ठीक है ओंटारियो में चूज करो, फिर प्रेफरेंस दो इस प्रोविंस को, राइट। कोई कहता है कि अच्छा PR प्रोग्राम्स पहले देखो कि अगर आपकी नेटवर्थ X अमाउंट है तो उस नेटवर्थ
प्लस उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कौन सा पीआर प्रोग्राम है। आप अगर ओंटारियो चूज कर लेते हो और आपके पास वो पैसा ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए जो चाहिए, तो आपका सारी प्रॉब्लम है। तो पहले रिसर्च करो कौन सा प्रोग्राम, फिर लोकेशन देखो, रिसर्च करो, फिर इनमें आगे बढ़ो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दीज आर फ्यू ऑफ देम। For sure, I think this is a kind of information that will really be helpful for the viewers as well. So coming down to prerequisites, then what are the requirements? ओके, सो बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस पूरा करना है, दिखाना है, ठीक है, कि आप बिजनेस ओनर हो तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाओ, आपके नाम पे बिजनेस है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे है, तो दोनों का नाम दिखाओ, राइट। आपको दिखाना है कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं आपको, नेटवर्थ, आपका पर्सनल नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है कितने हैं, तो वो नेटवर्थ कनाडा के जो अप्रूव्ड लोग होते हैं, जो आपको ये CPS होंगे कनाडा में, जो आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना के देंगे, इंडिया से नहीं चलेगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्राम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बेसिक कॉमन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पहले बिजनेस प्लान, डॉक्यूमेंटेशन सारी रेडी करके, जिसमें हम हेल्प करते हैं, सबमिट करेंगे, वो अप्रूव होगी, उसके बाद वर्क परमिट मिलेगा। उस वर्क परमिट के बाद या तो बिजनेस स्टार्ट करोगे या बाय करोगे, ठीक है। तो वो करो, उसके बाद आपको टाइम देगी गवर्नमेंट, डिपेंडिंग विच प्रोविंस यू आर गोइंग टू। जैसे कि किसी ने आपको, किसी प्रोविंस ने आपको 20 मंथ्स का टाइम दिया है, तो 20 मंथ्स में आपने जो कमिटमेंट दी थी उस प्रोविंस को कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे अंडर दिस प्रोग्राम, आपको कमिटमेंट पूरी करनी है। और वो जैसी आपकी कमिटमेंट पूरी होती है, आप फाइल सबमिट करते हो फॉर PNP। फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की एप्लीकेशन अप्रूव होती है। वंस यू गेट योर PNP एप्लीकेशन अप्रूव्ड, फिर आप फाइनल PR डालते हो विद फैमिली। जब आप इस पे वर्क परमिट पे कनाडा आते हो बिजनेस इमिग्रेशन के लिए, तब आपकी वाइफ को ओपन स्पाउसल वर्क परमिट, आपके बच्चों को लोकल स्टडी परमिट मिलता है, लोकल फीस लगती है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट से मैं मिला हूँ जिनके बच्चों ने कनाडा जाना था और उनको पहले पता लग गया कि इन्होंने 2-3 साल बाद तो चले जाना है, राइट। तो उन्होंने अपना इमिग्रेशन का सोच लिया कि हम चलते हैं, हमने बिजनेस करेंगे वहाँ जाके, एटलीस्ट हमारे बच्चे वहाँ जाके लोकल फीस में पढ़ लेंगे, इनकी फीस पे तो लगना ही है। तो एक मेरे फ्रेंड है, वो आए थे, इनकी बच्चा यूनिवर्सिटी में था बेटा, और बेटी स्कूल में थी, तो स्कूल की फीस कम हुई और यूनिवर्सिटी की फीस कम हुई, और उन्होंने जो बिजनेस इमिग्रेशन का जो बिजनेस बाय किया, वो जितने का बाय किया उससे आज महंगा हो गया, तो उनकी वैल्यू बढ़ गई है। प्लस उन्होंने काम करके उस बिजनेस पे पैसे कमाए, राइट। अब उनकी PR होगी। तो ये रास्ते भी हैं जिनके आगे फ्यूचर में बच्चों ने जाना है, इस रास्ते को भी देख सकते हैं वो बिजनेस इमिग्रेशन। ओके, क्या कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं? टोटल 28 से ऊपर प्रोग्राम्स है PNP बिजनेस इमिग्रेशन के, अलग अलग प्रोविंसेस के। ओंटारियो के, जैसे ओंटारियो में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, अल्बर्टा में, सब प्रोविंसेस में अलग अलग प्रोग्राम्स है। हर प्रोग्राम की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मैं बेसिक 2-3 बता देता हूँ, क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है, हर एक की अपना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे ओंटारियो में 2 प्रोग्राम है, एक विद इन GTA और एक आउट ऑफ GTA, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है। विद इन GTA आपकी नेट वर्थ होनी चाहिए 800,000 और आउटसाइड GTA होनी चाहिए 600,000। जो विद इन GTA है उसके अंदर आपको 400,000 इन्वेस्ट करना है। आउटसाइड GTA है उसमें आपको 200,000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उस वही सेम जैसे मैंने को बताया इसका प्रोसेस कैसे होता है, ऐसे आपका उधर ब्रिटिश कोलंबिया की प्रोग्राम है, उसमें 2 प्रोग्राम्स है। एक 200,000 का प्रोग्राम है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, एक रीजनल पायलट प्रोग्राम है, छोटी कम्युनिटीज जहाँ 75,000 की पॉपुलेशन है, वहाँ पे 100,000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, एल्बर्टा ने शुरू किया है, सिर्फ $100,000 इन्वेस्ट करना है, सबसे सस्ता प्रोग्राम है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आप आते हो, वर्क परमिट पे आप बिजनेस शुरू करते हो, बाय करते हो और उसको रन करते हो, अपनी जो कमिटमेंट्स है पूरी करते हो टू द गवर्नमेंट, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद आप फाइल करते हो PNP। वंस दैट इज अप्रूव्ड देन आप फेडरल PR फाइल करते हो। ओके, इसमें 3-4 साल लग जाते हैं आराम से सारे प्रोसेस में, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, आपको बेनिफिट्स तो होते हैं, वर्क परमिट पे एक्सटेंड करते रहो, लेकिन अगर सीरियस हो इस रास्ते तभी जाना है। तो वर्क परमिट लेकर आप आ सकते हैं कनाडा, और फिर देन आप बिजनेस इमिग्रेशन वर्क परमिट से पहले फाइल होगी? नहीं, पहले वर्क परमिट मिलेगा, फिर आप उसके बाद उस वर्क परमिट पे, क्योंकि जो आपने गवर्नमेंट को अपने डॉक्यूमेंटेशंस दिए उस बेसिस पे उन्होंने अप्रूव किया और उन्होंने आपको वर्क परमिट दिया, आपने गवर्नमेंट को कमिटमेंट की कि इन नेक्स्ट 20 गवर्नमेंट ने कहा कि ओके एग्रीमेंट साइन करो, विल्स नेक्स्ट 20 मंथ्स और 2 years में या 1 year में आप इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे, आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। वंस कमिटमेंट इज फुलफिल्ड तब आप PNP फाइल करते हो। PNP इज बेसिकली बिजनेस इमिग्रेशन, राइट। तो बिजनेस इमिग्रेशन के PNP प्रोग्राम जो फॉर एग्जांपल ओंटारियो का था, तब आपने सबमिट किया PNP एप्लीकेशन, वंस इट इज अप्रूव्ड फिर आपने फाइनल PR, क्योंकि आपको PNP के 600 पॉइंट्स मिले, तब आपने फाइनल PR डाली। ऐसा भी हो सकता है आपकी वाइफ
को ओपन वर्क परमिट मिला था, शी स्टार्टेड वर्किंग इन हर फील्ड इन कनाडा, उनको उनके CRS स्कोर बन गया, उनकी PR होगी डायरेक्टली और आपको फिर उनके थ्रू PR मिल गई. Okay. देयर आर मेनी वेज, ये एक Right. रास्ता होता है टू एंटर ऑन दिस पाथवे. ओके, नाउ आई हैव गॉट अ $1 million क्वेश्चन. जैसे आपने बात करी थी कि बिजनेस इमिग्रेशन में वो लोग फाइल करते हैं जिन्हें कभी कभी आप क्वेश्चन पूछो कि जी हमें आइल्स नहीं देना है, तो इज गिविंग आइल्स यू नो इट्स अ प्रीरिक्विजिट, इज इट रिक्वायर्ड और कैन इट बी स्किप्ड? ओके, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. बहुत लोग, मेजोरिटी लोग कनाडा आने लेकिन आइल्स नहीं देना, वो IELTS कहते हैं नहीं जी इंग्लिश नहीं है. बिल्कुल. ठीक है, तो हम क्या करें, इंग्लिश नहीं है. जी. कनाडा में सिर्फ रेफ्यूजी लोग बिना इंग्लिश बिना आइल्स के PR होते हैं, या आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप या स्पाउस स्पॉन्सरशिप, फैमिली स्पॉन्सरशिप के अंदर वो लोग PR होते हैं. एक Okay. जैसे स्केचपेन का फार्मर्स का प्रोग्राम है, उसके अंदर भी आइल्स नहीं चाहिए. बाकी हर प्रोग्राम में हर जगह आइल्स चाहिए, बिना आइल्स के PR नहीं होती कनाडा में. ठीक है, तो ये बात हटा दो कि बिना आइल्स के काम होता है, बिना आइल्स के कोई काम नहीं होता. Okay. ठीक है, तो बिजनेस इमिग्रेशन में आइल्स चाहिए, लेकिन काम चाहिए. ओके, ठीक है, किसी किसी प्रोग्राम में CLB4 चाहिए, मतलब किसी किसी प्रोग्राम में Yeah, CLB5 चाहिए. तो आइल्स कम चाहिए लेकिन चाहिए. लेकिन चाहिए. ठीक है, अगर आप इस कंट्री में आते हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई दुकान खोल के बैठे हो, आपको क्लाइंट आ जाए और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर कैसे बिजनेस करोगे? राइट, बिकॉज़ द नेटिव लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो उसके लिए IELTS तो की आइल्स तो जरूरत चाहिए है. ना, बेसिक इंग्लिश तो बोलोगे ना, तो वो चाहिए. ओके, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट है. okay. The other thing that we'd like to ask you is कि net worth और investment amount. तो सबसे How हमारा much should सबसे फर्स्ट be? क्वेश्चन क्लाइंट को ये होता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है. मेजॉरिटी क्लाइंट्स कहते हैं हमें इमिग्रेशन करनी है, बिजनेस इमिग्रेशन हमें Right. पूछते हैं, तो हम कहते हैं सबसे पहले कि अगर उनका भी टाइम ना खराब हो, हमारा भी ना हो, सबसे पहले बताओ आपकी नेटवर्थ कितनी है, मोटा मोटा. ठीक है, वो पता लगता है कि फिर हम पूछते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाहते हो, तो कहते हैं जी इतनी करना चाहते हैं हम, जो लिक्विड मनी हमारे पास है. उस बेसिस पे हम उनको राइट अवे बताते हैं, अच्छा आपके लिए सारे जिसमें वो क्वालिफाई करते हैं, आप ये प्रोग्राम्स हैं आपके लिए बेस्ड ऑन योर नेटवर्थ एंड इन्वेस्टमेंट And मनी. investment money. अगर वो किसी में फॉल नहीं कर देते, मना कर देते हैं, ये रास्ता आपके लिए है ही नहीं, Okay. क्योंकि मिनिमम तो इतनी चाहिए. लेकिन उसके अलावा जो जो रास्ते में वो क्वालिफाई, जो जो PR पाथवे PNP के हैं बिजनेस इमिग्रेशन के, वो उनको बता देते हैं कि आपके लिए 2 हैं, 3 हैं, सारे हैं. Right. ठीक है, तो अभी भी एक एथोपियन क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, सब में क्वालिफाई कर रहे हैं, दे हैव गुड मनी, Okay. सब में क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं है. तो मैंने कहा बिफोर वी स्टार्ट योर वर्क, गेट मी इंग्लिश आइल्स सर्टिफिकेट. अगर स्कोर आएगा देन ओनली यू प्रोसीड, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर मनी. Right. राइट, तो वो उनको भी काम दिया हुआ है. तो ऐसे ही मतलब क्लियर बात करो, क्लियर बता दो. तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नेटवर्थ अमाउंट आपकी क्या है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या करना चाहते हो, जो पैसा आपके अकाउंट में है टू इन्वेस्ट लिक्विड मनी. Right. So that means transparency is the rule. यस, दोनों साइड यस, से. उनका भी टाइम और पैसा बचता है, मेरा भी टाइम और पैसा मेरा टाइम और एनर्जी बचता है. राइट, और सबका टाइम सेविंग है बेसिकली. The other thing is कि कोई cheap option like which is not very expensive in terms of investment and net worth. तो ऐसा कोई option जो कि इस field में है जिसके थ्रू लोग यहाँ पे बिजनेस इमिग्रेशन के जसदीप सिर्फ 2 ही ऑप्शन है सबसे सस्ते जो मैं रिकमेंड करूंगा. वैसे तो ओनर ऑपरेटर एक कैटेगरी है जिसमें आप 50-60 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख का बिजनेस ले सकते हो. Okay. उसमें भी PR पाथवे नहीं है, उसमें आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं Okay. टूवर्ड्स योर PR. ठीक है, लेकिन जो ये PNP के ऑप्शंस बता रहा था मैं, इसमें 2 सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाले प्रोग्राम है. ये एक प्रोग्राम है अल्बर्टा का, Okay. और एक प्रोग्राम है ब्रिटिश कोलंबिया का रीजनल पायलट प्रोग्राम. Okay. इन दोनों प्रोग्राम में 100,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो सबसे कम है. बाकी प्रोग्राम्स में और भी ज़्यादा है. Okay. इन 2 प्रोग्राम्स में 100,000 की इन्वेस्टमेंट है. इंडिया के 60 लाख रुपए हो गए जी. करीब करीब. हाँ राइट, जी. और नेटवर्थ चाहिए दोनों में अलग अलग, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है. तो इससे सस्ता कुछ नहीं है. Okay. ठीक है, इससे कम इन्वेस्टमेंट वाला कोई प्रोग्राम नहीं है. तो So we still have options for all sort of Yes, people. yes, जो भी है जिनको yes. जितना भी इन्वेस्ट करना है. यस. Okay, that's good to know actually.